YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, हम नए से नई टॉपिक जो ना वो आपके लिए लाते रहते हैं और मैं हर प्रोग्राम में आपको ये भी कहता हूँ कि आपके हाथ में अगर कोई अजीब व गरीब लकीर है जो दूसरे हाथ में नज़र नहीं आती है, दूसरे किसी के हाथ में नज़र नहीं आती, तो उस टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं। उस टॉपिक को आप हमें भेज सकते हैं कि जी इस टॉपिक पर बात करें, इस टॉपिक पर बात करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस टॉपिक पर बात ज़रूर करेंगे। ठीक है। और कोशिश किया करें कि सवाल जो है ना जो आप करते हैं, तो व्हाट्सएप पे जो सवाल करते हैं तो आप कहते हैं जी व्हाट्सएप पर ही जवाब दो, तो व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दिया जाता। जवाब हम सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए देते हैं और तकरीबन कोई ऐसा सवाल नहीं होता कि जिसका हम जवाब ना दें। लेकिन क्या है कि सवाल अगर अच्छा होगा तो जवाब भी उसका जितनी बेहतर से बेहतर होगा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 3 शादियां तीनों नाकाम। तो उस हाथ पे किस तरह की अलामत होगी जिसकी 3 शादियां नाकाम होंगी, उसकी क्या अलामत होगी। अगर हम कहें जी वो बंदा बुरा है या बंदी बुरी है कि उसकी वजह से ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। इसमें देखें कुछ कुदरती अमर भी शामिल होता है और कुछ आदत मिजाज और कुछ माहौल जो है ना वो भी शामिल होता है। तो इसकी वजह से इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। तो मैं लकीरें बना के बताता हूँ, आप इसको अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में इसको ज़रूर तलाश कीजिए। अगर ऐसी हैं तो आप इनको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वक्त से पहले अगर आपको परेशानी का, मसले का पता चलता है तो उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। लेकिन जब वो हो जाए उसके बाद अगर आप हल निकालें तो फिर हल निकालना मुश्किल होता है। सबसे पहले मैं आपको बना के बता रहा हूँ लाइफ लाइन यानी कि ज़िंदगी की लकीर, उसके बाद ब्रेन लाइन यानी कि दिमाग की लकीर, उसके बाद हार्ट लाइन यानी कि दिल की लकीर, उसके बाद लक लाइन यानी कि किस्मत की लकीर। ठीक है, ये इस तरह की लकीरें हाथ में हैं। और शादी की देखें, ये लकीरें हैं और ये इस तरह से, ये हैं, ये इस तरह से हैं, ये इस तरह से लकीरें हैं यानी आखिर में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गाड़ी का टायर वगैरह हो या कुछ ऐसी यानी टेढ़ी फेढ़ी लकीरें आखिर में हो रही हैं। शुरू में अच्छी हैं, यानी ये शादी शुरू में बड़ी अच्छी होगी, धूम धड़के से होगी, बड़ी खुशियाँ मनाई जाएंगी, बड़ा कुछ होगा, लेकिन एंड इसका बहुत बुरा होगा। और इसमें 4 औलादें इनके नसीब में हैं। ये देखें, ये 4 औलादों की अलामत मैंने बना दी हाथ के अंदर। 4 औलादें हैं लेकिन 3 शादियाँ तीनों की तीनों नाकाम, क्योंकि ये एक जो है ये यहाँ आके घूम गई और इस तरह मुड़ रही, इस तरह, यानी इनकी अच्छी खासी शादी चल रही होती है, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के मशवरों में आ जाते हैं, लोगों के आइडिया में आ जाते हैं, लोगों के भड़कावे में आ जाते हैं। जैसे कि औरत है या लड़की है तो उसको कहते हैं जी तुम्हारे शौहर के तो फलाने फलाने से ताल्लुकात हैं, और ये औरत थोड़ी जज्बाती होती है, फौरी शौहर से लड़ पड़ती है। लड़ने में ये होता है कि आखिर एंड होता है, तलाक हो जाती है। फिर ये इसकी दूसरी जगह शादी होती है और वहाँ भी यानी इसी तरह के मामलात होते हैं। ऐसी जो ख़वातीन होती हैं बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं, और जो मर्द जो होते हैं वो भी इसी तबीयत के मालिक होते हैं। तो फिर दोनों पत्थर अगर शेर के होंगे तो किलो ही तोला जाएगा ना। शेर जो है एक कम एक ज़्यादा हो तो मामला बनता है ना। अगर दोनों ही एक लेवल के हों, एक ही वज़न के हों, तो फिर मामला कहाँ से बनेगा, फिर तो मामला बिगड़ेगा ना। तो ये इसी तरह का मामला है कि अगर हम कहें जी इसमें औरत का कसूर है, नहीं, इसमें मर्द का कसूर, दोनों का कसूर है। शौहर भी लोगों की बातें सुनता है, बीवी भी लोगों की बातें सुनती हैं, उस बात पे इनके घर हो जाता है झगड़ा, जिन्होंने बातें की हैं वो तमाशा देख रहे होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों को अपने हाथ में देखिएगा। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर मज़ीद भी हम बात आगे करेंगे, लेकिन क्या है कि फ़िल वक्त टाइम की कमी की वजह से इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जा सकते। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। हादिया ने सवाल किया सियालकोट से कि मैंने 2 बार वीज़े के लिए अप्लाई किया लेकिन उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली, ये बताएं कि मेरा सफ़र है या नहीं और कब तक होगा। हादिया साहब, सबसे जो बड़ी बात और सबसे अहम बात है आपके हाथ में वो ये है कि आपके दिमाग की और ज़िंदगी की लकीरें अलग अलग होकर चल रही हैं। ऐसे अफराद, मर्द हों या औरत हों, जिस काम की कोशिश करें, जिस काम पर तवज्जो दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो करके रहते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं इंशाअल्लाह। हसीब साहब ने सवाल किया रहीम यार ख़ान से कि दौलत कितनी है और कब आएगी मेरे हाथ में, ये बताएं। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर बड़ी शौक़, बड़ी गहरी और बड़ी अच्छी है। और ऐसे अफराद मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा करोड़पति देखे हैं, और आप भी अल्लाह के फजल से बेहिसाब दौलत आएगी, लेकिन नए साल के चौथे 5वें माह में।
नैला ने सवाल किया कोटली से कि मेरी शादी कब होगी, कौन से सन में होगी और कैसे रहेगी। देखें जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपका हाथ माशाल्लाह से बहुत अच्छा हाथ है, और उसमें जो सबसे बड़ी खूबी यह है कि दिमाग और ज़िंदगी की लकीरों का अलग होना। ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से कामयाबी हासिल करते हैं और ऐसे लोग कामयाब भी हो जाते हैं इंशाअल्लाह। आने वाला वक्त आपका और आप कामयाब होंगे और आपकी शादी 2024 में होगी और शादी कामयाब रहेगी। आपकी शादी पाकिस्तान में होगी और शादी कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। असमत ने सवाल किया कश्मीर से कि ये बताएं कि हमारे मामलात बहुत ख़राब हैं, क्या मुझे तलाक हो जाएगी या नहीं, या क्या होगा। देखें जी, आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी मुझे चलती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल आप अपनी कोशिश करें कि शादी न टूटे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई इसबाब बना दे। कोशिश आपने करनी है और रहम अल्लाह ने करना है, क्योंकि कामयाब होती मुझे नज़र नहीं आती। मोहम्मद शहरियार ने सवाल किया कराची से कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी, खुशियाँ कब आएंगी। शहरियार साहब, आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर के ऊपर अंदरूनी तौर पर बहुत सी मुखालफत की लकीरें चल रही हैं, जो आपकी किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर और कामयाबी की लकीर को डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये आपके अपनों की है, चाहे करीबी दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, वो आपके मामले में रुकावटें बना रही हैं। उसकी वजह से रुकावटें बनी हुई हैं, और कब तक रहती हैं इसके बारे में फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। इकरा जमील ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और शादी के बाद क्या खुश रह पाऊँगी। देखें जी, आपके दिमाग की लकीर के ऊपर एक बहुत बड़ा जजीरा है जो आपके सारे मामलों में रुकावट है, और जब तक ये जजीरा मौजूद है, जब तक तजनी हालात बेहतर होते हुए और कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते और किसी मकसद में कामयाबी नज़र नहीं आती। इसके लिए हस्ब तौफीक सदका दें, या तो परिंदों को बाजरा वगैरह डालें, या फिर कोशिश करें दुरूद इब्राहिमी और सूरह फातिहा पाबंदी से पढ़ती रहा करें। नादिया हुसैन ने सवाल किया खानेवाल से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से शादी आपकी कामयाब रहेगी और आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ लगा लें, तो आपके हक़ में बहुत बेहतर होगा। शाहीन अहमद ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हेल्थ के हवाले से भी बेहतर रहेगा और कामयाबी के हवाले से भी माशाल्लाह से बहुत बेहतर और बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें और हस्ब तौफीक यानी परिंदों को बाजरा वगैरह डाल दिया करें, तो आपके हक़ में बेहतर होगा। सादी 123 ने सवाल किया है एबटाबाद से कि मैं और मेरे कज़न हम आपस में मोहब्बत करते हैं, पहले हमारी मंगनी हुई थी, मंगनी भी घर वालों ने तोड़ दी। यह बताएं कि हमारी शादी होगी या नहीं, अगर होगी तो कामयाब भी होगी कि नहीं। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है अल्लाह के फजल से कामयाब भी होगी, बेहतर भी होगा और आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा होगा। कोशिश किया करें कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो है उसको पाबंदी से पढ़ती रहा करें, इंशाल्लाह मुश्किलें आसान होंगी। मुज़म्मिल नाज ने सवाल किया लाहौर से कि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मकान किराए का है और किराया भी बहुत सारा चढ़ गया है, और दुकानों का और इधर उधर का भी कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये बताएं कि हमारे हालात कब अच्छे होंगे। आप कोशिश करें कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास जो है इन दोनों को मिलाकर पाबंदी से पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके हालात इसी साल के आखिर में बेहतर होंगे और बहुत बेहतर होंगे। बहरहाल जो है ना, कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें, अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करें, उतनी ही बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। सना ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, ये बताएं कि मेरी तलाक हो जाएगी या नहीं होगी। आपके हाथ में जो लकीर है उसके हिसाब से तो शादी मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती और ना ही कामयाब होगी। दूसरी शादी जो आपकी होगी इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेगी। इस शादी से कुछ हासिल नहीं होगा, मज़ीद परेशानियों में इजाफ़ा होगा, और शादी आपकी 2025 के पहले माह में होगी और शादी कामयाब रहेगी। शादिया ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरी दूसरी शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी नए साल के दरमियान में होने के चांस हैं और इंशाअल्लाह शादी कामयाब रहेगी। कोशिश आपने करनी है, रहमत मेरा अल्लाह करेगा। जैन भट्टी ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि मेरी शादी लव होगी और कामयाब होगी। देखें जी, आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं और दोनों लकीरों में से कोई एक लकीर भी मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि शादी को कामयाब करना है। आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा है, नए साल के आखिर में शादी होने के चांस हैं और वो अरेंज मैरिज होगी। सबा ने सवाल किया रावलपिंडी से कि मेरी 10 साल पहले शादी टूट गई थी, अब ये बताएं कि मेरी दूसरी शादी इस साल होगी या अगले साल होगी और कैसे रहेगी।
देखें जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में फ़िल वक्त दूसरी शादी की अलामत तो नहीं है। हाँ, आगे चल के अगर कुछ दिनों में बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अगर शादी हुई तो कामयाब होगी इंशाल्लाह। समीना ने सवाल किया सियालकोट से कि मेरे पास दौलत कब आएगी और मेरा नसीब में कितनी दौलत है। देखें जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से फ़िल वक्त जो मामले चल रहे हैं थोड़े परेशानी के हैं, और 2024 के बाद आपके हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे और माली पोजीशन भी इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। मारिया 98 ने सवाल किया है कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी और मेरे हालात कब बेहतर होंगे। हाथ की लकीरों के हिसाब से दौलत औरत के नसीब में होती है और औलाद मर्द के नसीब में। आपने पूछा है कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे, तो आपकी ज़ाती किस्मत अच्छी है, आपकी शादी होगी, उसके 1.5 से 2 साल के बाद माली पोजीशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके मुकद्दर में बहुत दौलत है। लेकिन दीन के मामलात की जो सुस्ती है, इसकी वजह से आप परेशानी का शिकार हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।